देश की पश्चिमी सरहद पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया। बॉर्डर आउटपोस्ट पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी जवानों ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाकर देशभक्ति की गूंज को सरहद पार तक पहुंचाया। इस अवसर पर अधिकारियों ने जवानों से संवाद कर और उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया। सुबह का समय है, हमने फ्लैग होस्टिंग की है जवानों के साथ बोर्डर पे। ऐसे तो हर रोज हमारे यहाँ फ्लैग होस्टिंग होता है, लेकिन आज खास का दिन है। सारे ऑफिसर एक रोज एक साथ इकट्ठा होते हैं और फ्लैग होस्टिंग करते हैं। आज किया है। इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो भी जवानों के साथ ही होगा। सारे ऑफिसर एक रोज रहेंगे। जहाँ तक साथ भोजन करने का, हम लोग उसको बड़ा खाना बोलते हैं। और वो भोजन का सवाल है, सामने में गेम का सवाल है, वो साथ में ही करेंगे। अभी बॉर्डर पे अलर्टनेस लेवल भी हाई है और जैसा आपको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि इन दिनों में दुश्मन देश हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काफी तत्पर रहता है। जो बीएसएफ है ये हमारी देश की जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी एक तरह से कहा जाए क्योंकि ये हमारे देश की सीमाओं की आंखें हैं। तो अभी जब ऑफ अलर्ट चल रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और इसके ऊपर हमारा जो काउंटर पार्ट है वो आपको पता है कि आए दिन कुछ न कुछ अपनी नापाक हरकतें करता रहता है, तो वो किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना करे, इसलिए हमने अपने डोमिनेशन को लगभग दुगुना कर दिया है, जिससे कि इस इलाके के अंदर कोई परिंदा ही पर ना मार। तो हम सरहद पर 24 घंटे डटे रहते हैं। बीएसएफ 24 घंटे तैनात रहती है सरहदों पर और हमें ट्रेन भी इसी हिसाब से किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारी ट्रेनिंग और एक यूनिफॉर्म पहनकर हम एक इतनी मतलब अपने आप में क्रेज ऐसा हो जाता है कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करें, जिसके लिए इतनी मतलब हमें खुद ही अपने आप को इतना जोश आता है, तो घर में जो बैठी हुई लड़कियां वो खुद ही इंस्पायर हो जाती हैं। फिर चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट में समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस एसपी शर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह, अवनीश झिंगन, नरेंद्र सिंह ढड्डा सहित सभी सिटिंग जज मौजूद रहे। विशेष सक्षम बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां भी दी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए भवन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। गौरतलब है कि प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन विधिक सेवा सदन का उद्घाटन 4 फरवरी 2025 को तत्कालीन नालसा चेयरमैन और वर्तमान में देश के सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने किया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस एसपी शर्मा ने विधिक सेवा सदन पर ध्वजारोहण किया। हाईकोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों की टीम ने तिरंगे को सलामी दी। नीमगढ़ थाना से खबर। 15 अगस्त को हरियंत की ढाणी में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित। शिया किसान एजेंसी व किसानों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कृषि विशेषज्ञ विशेष रूप से मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। ग्रामीणों ने मिलकर 50 पेड़ लगाए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाली का संदेश भी दिया गया। पौधारोपण किया गया और देखिए हरियाली का संदेश दिया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहां से दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर डॉक्टर संजय कृषि विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद पौधारोपण भी किया गया। तो देखिए श्रिया किसान एजेंसी और किसानों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वतंत्रता दिवस का ये खास अवसर और इस अवसर पर जो है पौधारोपण का भी संदेश दिया गया। पौधारोपण करके संदेश दिया गया पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण बचाने का। पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार से लगातार जो है तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आज का ये खास दिन, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया, जहां ध्वजारोहण के बाद पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया। रामगढ़ से खबर। जिला मुख्यालय और धरियावद उपखंड मुख्यालय पर 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिला मुख्यालय पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उपखंड स्तरीय समारोह में उपखंड अधिकारी सत्यनारायण विश्नोई ने ध्वजारोहण उपखंड अधिकारी ने किया। इसके साथ ही विधायक थावरचंद मीणा ने परेड की सलामी ली। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा से खबर। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ध्वजारोहण किया। राठौर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वीरांगनाओं को सम्मानित कर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज बधाई देता हूँ। पूरे राजस्थान को आज हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ आज ये संकल्प भी होना चाहिए कि जिस तरह की चुनौतियों से हमारा राष्ट्र निकला है पिछले 1000 वर्ष से, और पिछले कई वर्षों से जो देश के अंदर हालात रहे, आज जो मजबूती से सुधर रहे हैं, उसकी तरफ हम सब आगे बढ़ें। राष्ट्र एक हो, हम सब एकता अपने सबके बीच में एकता को पहचाने और एकता को पहचान कर एक राष्ट्र बनकर हम काम करें। इसी के साथ साथ अपना कर्तव्य भी निभाएं, एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं, क्योंकि ये भारत, ये राष्ट्र हम ही के ऊपर निर्भर है। हम ही से राष्ट्र बनता है, एक एक नागरिक से राष्ट्र बनता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सैनिकों को धन्यवाद दिया ऑपरेशन सिंदूर के लिए। उसमें आत्मनिर्भरता का भी उन्होंने जिक्र करा, कोविड के दौरान आत्मनिर्भरता का जिक्र करा, और साथ साथ स्वदेशी के ऊपर उन्होंने फोकस करा। तो आपके माध्यम से हम सभी दौसा के निवासी और राजस्थान के रहने वालों को यही है कि एक पेड़ माँ के नाम, जिससे प्रकृति को मजबूत करें, उसके साथ स्वदेशी अपनाएं और साथ साथ वोकल फॉर लोकल जरूर बने। अपने हर जिले के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, उस खूबी को हम। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं। टेम्पो लूट प्रकरण में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टेम्पो को भी बरामद कर लिया है। अखंड तिराया के पास 3 बदमाशों ने पत्थरबाजी कर लोडिंग टेम्पो को लूटा था। आरोपी के विरुद्ध चोरी, मारपीट सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। भरतपुर पुलिस ने आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में प्रभावी गश्त पर नाकाबंदी कर रही है। इसका एक अच्छा उदाहरण कोतवाली पुलिस ने किया है। कल रात को हमारे पास सूचना आई कि कुछ लड़कों ने एक पर्सन से उसका टेम्पो छीन लिया है। उसने पहले पकड़ाव किया, फिर उसका टेम्पो छीन कर भाग रहे हैं। पहले 112 ने उसका पीछा किया। आगे नाकाबंदी करते हुए उसमें स्वयं SHO साहब थे, वहाँ पर सूचित किया। उन्होंने अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया और इस टेम्पो को रोकवा दिया। इस टेम्पो में से 2 लोग तो फरार हो गए, लेकिन एक को पुलिस ने वहीं पर मौके पे पकड़ लिया। इसका नाम धन सिंह पुत्र रामू सिंह है और ये निवासी है अगाऊ थाना कुबेर, जिला डी का। इसके खिलाफ जब अभी चेक किया गया ICDS वगैरह, तो इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं और ये आत्महत्या अपराधी। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली और बाकी अन्य 2 आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर जिले के डोवड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बुकटसेल गांव में प्रेमिका के बुलाने पर 3 दोस्त कार लेकर अहमदाबाद से रात के अंधेरे में आए, जिसकी सूचना मिलने पर प्रेमिका के परिजनों ने अचानक से हमला कर मारपीट शुरू कर दी। प्रेमिका के परिजनों ने लठ पत्थरों से हमला कर कार को खस्ताहाल कर दिया। प्रेमी और उसके 2 दोस्त मारपीट से घायल होने के बाद बुगटसेल तालाब में कूद गए, जिससे कार मालिक की डूबने से मौत हो गई। कार मालिक का शव तालाब से बाहर निकाला गया, तो वहीं कार मालिक के परिवारजन ने आक्रोश व्यक्त करते हुए हत्या का मामला बताते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उनके कोई भाई बहन ने फोन कर बुलाया, फिर वापस आए नहीं, फोन भी चीजों पे कोई बात ही नहीं हुई है। फिर पता चला कि गाँव में आ गए। मुझे इतना ही पता, और कौन से किसने बुलाया वो मुझे कोई नहीं पता है। बस 10 बजे से घर से निकले इतना पता है। और यहाँ पे बोल रहे कि पानी में वो इतने बड़े हो सकते हैं कि तो छोटे बच्चे भी पानी में गिर जाएंगे।
ये है कि ये बोकटसल की घटना है और जो अनिल है, जो अनिल वो वास्तविक सूरदा का है, वो अहमदाबाद से आया, 3-4 इसके साथ साथी लेके आ रहा है और उस बोकटसल में पहुंचते हैं कहीं। वो इसके बाद क्या होता है कि घटना स्थल पे होता क्या है कि वो वहाँ के लोग, जो बोकटसल के जो लोग हैं, उन पर टूट पड़े, लट पत्थर वैसे टूट पड़ते हैं, जिनमें उनको घायल करते हैं। घायल करने के बाद उसको दूसरे अन्य भाग जाते हैं, लेकिन अनिल को बुरी तरह से इन लोगों ने बुरी तरह पीटने के बाद उसकी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने उसके बचाव पक्ष को लेकर उन्होंने उसको कुएं उसमें तालाब में फेंक दिया है, वो गलत है। और वास्तविक उस घटना मारपीट के आधार पर उसके अनिल की हत्या की गई है और हम किसी भी हालत में अनाथ समाज को हमें ये न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन कई प्रकार के हमें आंदोलन